Assalamu alaikum, dear students of class 8th. Welcome to all of you, my dear students. Now, today for this online class, now we will read short story of your English, Rustum and Sohrab, lecture number first, my dear students. तो रुस्तुम एंड सोहराब बेटा पढ़ेंगे हम, एंड में इसके क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। तो आप टाइटल अच्छे से देख लीजिए, रुस्तुम एंड सोहराब। नाउ लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल हम एपिग्राफ में पढ़ेंगे। लिसन माय डियर, रुस्तुम एंड सोहराब इज़ अ ट्रैजिक स्टोरी। ये एक ट्रैजिक स्टोरी है। आपको पता है ट्रेजेडी किसे कहते हैं। खुदा न खास्ता अगर किसी को एंड में कोई इमोशनल सीन क्रिएट हो जाए, या इंसान इमोशनल हो जाए, इंसान दुखी हो जाए, उसे कहते हैं ट्रैजिक स्टोरी या ट्रेजेडी। तो रुस्तुम एंड सोहराब इज़ आल्सो ए ट्रैजिक स्टोरी फ्रॉम पर्शिया। ये पर्शिया की, ईरान की एक ट्रैजिक स्टोरी है। रुस्तुम इज़ ए पर्शियन हीरो। इसमें रुस्तुम एक पर्शियन हीरो होता है, एंड वन ऑफ द फेवरेट्स ऑफ किंग काइकूस। ये किंग काइकूस का एक फेवरेट होता है, उसका बहुत वफादार होता है, और उसे किंग काइकूस बहुत इज्जत करता है। क्यों? सोहराब इज़ द सन ऑफ रुस्तुम, और सोहराब रुस्तुम का बेटा होता है, एंड तानिमिया उनकी माँ होती है। रुस्तुम एंड सोहराब नेवर मेट इन देयर लाइफ टाइम। रुस्तुम और सोहराब, ये माँ और ये बाप और बेटा, कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं मिले हैं। अनटिल ऑन द बैटल फील्ड, खाली ये जंग के मैदान में मिले हैं। एज नो वन एल्स डियर्स टू फाइट रुस्तुम, किसी की जरूरत नहीं होती थी वो रुस्तुम से लड़ाई करे। सोहराब इज सेंट टू फाइट विद द लेजेंडरी पर्शियन हीरो। सोहराब को भेज दिया जाता था, आप इस लेजेंडरी हीरो से, आप इस लेजेंडरी पर्शियन हीरो से लड़ो। दो सोहराब नोज दैट ही इज़ रुस्तुम सन, लेकिन सोहराब को पता, दो सोहराब नोज, वो जानता है, दैट ही इज़ रुस्तुम सन, ये रुस्तुम का बेटा है। ट्रेजिकली, इमोशनली, रुस्तुम डज नॉट नो दिस फैक्ट, लेकिन रुस्तुम को ये सच्चाई पता नहीं होती थी। हु स्टैब सोहराब टू डेथ, वो अपने ही बेटी को कत्ल करता है, छुरा भोंक कर उसे कत्ल करता है। अपना ही बाप अपने बेटे को छुरा भोंक कर कत्ल करता है। बट इन इग्नोरेंस, किसी को पता नहीं होता, लेकिन बेटा जानता था ये मेरा बाप है। डियर स्टूडेंट्स, now let us read. Long ago there lived in Persia. पुराने ज़माने में पर्शिया में रहता था, नाउ ईरान, जिसको आप ईरान कहते हैं, अ ग्रेट सोल्जर, एक बहुत बड़ा योद्धा, कॉल्ड रुस्तुम, जिसका नाम रुस्तुम था। ही वॉज सो ब्रेव, वो बहुत बहादुर था, एंड फियरलेस, वो डरपोक नहीं था, वो फियरलेस था, वो बिना किसी चीज़ पे नहीं डरता था। एंड ही हैड सो ऑफन सेव्ड हिज कंट्री, अक्सर व बेशतर उसने अपनी कंट्री बचाई थी फ्रॉम फॉरेन इन्वेजन, बैरूनी हमलों से। दैट ही वॉज कॉल्ड, इसीलिए उसको कहा गया था द शील्ड ऑफ पर्शिया, ये इसके लिए लक़ब था, शील्ड ऑफ पर्शिया, पर्शिया की ढाल। द एनिमीज हु ट्राई टू इन्वेड द कंट्री, जो दुश्मन कंट्री को हमला करना चाहते थे, फेलेट इन फियर, वो खौफ से भाग जाते थे। व्हेन दे हर्ड हिज वार क्राई, जब भी वो उसकी जंगी चीख सुनते थे। रुस्तुम, मतलब आपने जोधा अकबर में देखा होगा, जंग में पहले बताते हैं यलगार हो, इसे कहते हैं वार क्राई। जब भी कोई रुस्तुम की वार क्राई सुनता था, वो भाग जाता था, फेलेट इन टेरर। पर्शिया इज सेफ एज लॉन्ग एज रुस्तुम लीड्स अवर सोल्जर्स, सेड कायकूस। कायकूस बादशाह कहता था, हमारी कंट्री सेफ है जब तक हमारी फौजों की निगरानी कौन करेगा? रुस्तुम। सेड कायकूस, द किंग ऑफ पर्शिया, जिसे किंग ऑफ पर्शिया कहते हैं। नो मैन डियर्स थ्रेटन अस, कोई किसी इंसान की हिम्मत नहीं वो हमें धमकाएगा। इफ एनीवन डज, अगर कोई ऐसा करेगा, ही शैल सफर ए क्रशिंग डिफीट, उसको हम कुचलने वाली क्या देंगे? डिफीट देंगे। रुस्तुम, अनलेस रुस्तुम इज कैलर्ड, जब तक रुस्तुम मारा नहीं जाएगा, आवर आर्मीज कैन नेवर होप टू सी विक्ट्री, हमारी आर्मी कभी फतह नहीं देखेगी। द एनिमीज ऑफ पर्शिया यूज टू से, ये लोग कौन कहते थे? ये पर्शिया के दुश्मन कहते थे, ईरान के दुश्मन कहते थे, जब तक रुस्तुम जिंदा है, आवर आर्मी कैन नेवर होप टू सी विक्ट्री, हमारी आर्मी फतह नहीं देखेगी। वंस इन द कोर्स ऑफ हिज ट्रैवल्स, एक बार सफ़र के दौरान, रुस्तुम मेट तारतर प्रिंसेस, रुस्तुम तारतर प्रिंसेस से मिला, कॉल्ड तानिमिया, जिसका नाम था तानिमिया। दे फेल इन लव विद ईच अदर, उन्हें मोहब्बत हो गई, एंड मैरिड, और उन्होंने शादी कर ली। हावेवर रुस्तुम वाज नॉट एबल टू लिव विद हिज वाइफ फॉर ए लॉन्ग टाइम, क्योंकि रुस्तुम एक जंगी योद्धा था, वो सोल्जर था, वो अपनी बीवी के साथ ज़्यादा देर नहीं रह सकता था। अच्छा, द किंग ऑफ पर्शिया सोन सेंट फॉर हिम, किंग ऑफ पर्शिया ने उसे बुलावा भेजा,
बिकॉज ही डिड नॉट फील सेफ, और कहा मैं अपने आप सेफ फील नहीं करता हूँ अनलेस रुस्तुम वाज इन हिज किंगडम, जब तक आप हमारी सल्तनत में ना आओगे टू प्रोटेक्ट, हमें निगरानी, हमें महफूज रखोगे एंड डिफेंड इट, और हमारी निगरानी करोगे, हमें बचाओगे। सो रुस्तुम हैड टू गो अवे फ्रॉम हिज वाइफ, इसीलिए रुस्तुम बेचारे को अपनी बीवी से निकलना पड़ा, हु वाज देन इन द फैमिली वे, उस टाइम वो प्रेग्नेंट थी। इट वाज व्हेन दिस सॉरो, इट वॉज विद द ग्रेट सारो, बड़ी अफसोस की बात यह थी, गमी हालत ये थी, दैट ही पार्टेड फ्राम हर, वो अपनी बीवी से जुदा हो गया। बिकॉज इट माइट बी मनी ईयर्स बिफोर ही सा हर अगेन, शायद बहुत से साल लग जाते दोबारा वो अपनी बीवी को देख सकता था। एट द पार्टिंग, जुदा होने के वक्त, ही गेव हर ए प्रेशस स्टोन, इसने अपनी बीवी को एक कीमती पत्थर दी, एंड सेड, और कहा, व्हेन यू बिकेम ए मदर, जब आप माँ बन जाओगे, टाई दिस स्टोन ऑन हिज चाइल्ड्स आर्म, अपने जो आपका बच्चा जन्मेगा उसके बाजू पे ये पत्थर बांध देना, एंड कीप आवर मैरिज सेक्रेट, और उसे नहीं कहना कि हमने शादी की, मैंने किस इंसान से शादी की। ओके डियर, इन ड्यू कोर्स, इसी वक्त में, एस सन वाज बारन टू तानिमिया, तानिमिया का एक बेटा हो गया। तानिमिया न्यू दैट व्हेन द बॉय ग्रीव अप, उसे पता था जब यह लड़का बड़ा हो जाएगा, he would be eager to him follow his footsteps, ये लड़का भी ऐसा हो जाएगा, ये अपने बाप के नक्श कदम पर चलेगा, बाप भी योद्धा था, बेटा भी योद्धा बन जाएगा। अनलेस शी हाइड फ्राम रुस्तुम दैट द फैक्ट दैट द चाइल्ड वाज अ बॉय, उसने रुस्तुम से छुपा लिया कि उनका एक लड़का हो गया। ही वुड सर्टनली टेक अवे द चाइल्ड, अगर मैं उसे बताऊंगा तो ये अपने बच्चे को ले लेगी। शी वुड देन लूज हर सन, तो अपने बेटे को गवाएगी, एज शी हैड लॉस्ट हर हस्बैंड, जिस तरह उसने अपने हस्बैंड को गवा लिया। सो तानिमिया सेंट वर्ड टू रुस्तुम दैट देयर चाइल्ड वाज अ डॉटर, उसने इसे ना बुलावा भेजा, हमारी एक लड़की हो गई, असल में लड़का हुआ था। तानिमिया नेम्ड हर सन सोहराब, तानिमिया ने इसे नाम रखा क्या, सोहराब, विच मीन, जिसका मतलब था चाइल्ड ऑफ मनी स्माइल्स, चाइल्ड ऑफ मनी स्माइल्स सोहराब का मतलब था, चाइल्ड ऑफ मनी स्माइल मतलब वो बच्चा जिसके चेहरे पर बहुत सी हंसी हो। सोहराब ग्रेव अप टू ए ब्रेव एंड हैंडसम बॉय, सोहराब बड़ा हो गया, वो एक हैंडसम बॉय बन गया। ही लर्न टू यूज़ द स्वॉर्ड एंड शील्ड, उसने क्या सीखा, उसने स्वॉर्ड शील्ड देखा, मतलब तलवारबाजी कैसे लड़ते हैं, और वो उसमें एक स्किलफुल पर्सन बन गया। बेटा इतना ही पढ़ेंगे, ये लेक्चर फर्स्ट था। इंशाल्लाह रहमान कल